सीटों के बंटवारे को लेकर या फलना या ढिमका, आप देख रहे थे कल फिर एक पंख से उड़ने की कोशिश एक विश्लेषक कर रहे थे जी। एक पंख कटवा लिए, दूसरा पंख से मार रहे, पूरा पड़ी। पिछला बार गड़बड़ा गई, अब क्या गड़बड़ाएगी जी। यादव कहीं जाए वाला है, यादव को तोड़ लेगा। मलाह को प्रतिज्ञा दिलाएंगे हाथ में, बाकी जातियों को नहीं, लेकिन मलाह को गंगा जल लेकर प्रतिज्ञा दिला रहे हैं। कहने का मतलब कि बाकी लोग कर रहा है तो हमको ही बताना जरूरी है ना कि ये तिकड़ी एक हो जाएगी तो क्या होगा। लेकिन चिराग पासवान ने अपने फेस वैल्यू पर 5% से ज्यादा वोट बिहार में बढ़ा लिया। नीतीश कुमार से ईबीसी का एक और हिस्सा अलग हुआ तो मलाह का बन गया। नीतीश कुमार से अलग हुआ कोई और जाति तो दांगी का पार्टी बन गया। देखिए नीतीश का वोटर जो है वो राजद के पास क्यों नहीं जा सकता है। राजद के जो ऊपर जो भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, इसकी वजह से वो वर्ग जो है वो थोड़ा सा उससे परहेज करता है। आज से 30 साल बाद मुकेश सहनी, रामविलास पासवान वाली स्थिति में चले जाएंगे। पासवान समाज जहां भी, दलित समाज जहां भी है, वो चिराग पासवान को अपना नेता मानेगा ही मानेगा। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां होती है खबरों की चीरफाड़। हमारे डॉक्टर साहब प्रत्येक खबर पर चीरफाड़ कर बताते हैं कि आखिर इसका इलाज क्या है। देखिए, बिहार की मौजूदा जो राजनीति है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। जिस प्रकार नीतीश कुमार की वापसी फिर से एनडीए में होती है और उसके बाद आपने देखा कि जो सम्राट चौधरी, जो विजय कुमार सिन्हा लगातार नीतीश कुमार पर बड़े हमले करते थे, कड़े हमले करते थे, आज नीतीश कुमार में एक दाएं बैठते हैं तो एक बाएं बैठते हैं। तो इस परिस्थिति से यह कहा जा सकता है कि राजनीति में हर कुछ संभव है। जिस प्रकार क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल होता है, ओवर की प्रत्येक बॉल में कुछ ना कुछ रोमांच बढ़ता है, या फिर विकेट गिर सकती है या चौके छक्के लग सकते हैं। राजनीति में भी उसी तरह कुछ भी हो सकता है। वर्तमान मौजूदा जो स्थिति है बिहार की राजनीति में, उसी के इर्द गिर्द आज का हमारा यह पंचनामा रहने वाला है। सबसे पहले आज का जो टाइटल है, चिराग तेजस्वी सहनी की तिकड़ी बिगाड़ देगी मोदी शाह की अजय रणनीति, 40 सीटों पर एक साथ झटका, नीतीश की वापसी भी बेअसर। सीधे डॉक्टर साहब के पास चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं क्या सही में सर चिराग, तेजस्वी और सहनी अगर एक साथ आ जाए तो नीतीश की वापसी बेअसर हो सकती है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये तीनों साथ आ जाएंगे, लेकिन इतना जान लीजिए कि एनडीए की बने बनाई रणनीति, बटी हुई सीटें, सब कुछ पहले से तय था। 22-23 तारीख तक सब कुछ अनाउंसमेंट करने की तैयारी भी थी और एकाएक इन सब पर डिस्क ब्रेक लग गया। क्यों लग गया? देखिए, उसका एक बहुत बड़ा कारण है। चिराग पासवान जो सीटें डिमांड कर रहे हैं उसमें डायरेक्ट क्लैश हो रहा है। चिराग पासवान कई नई सीटों पर भी चुनाव लड़ सकते हैं, भाजपा उन्हें नेगोशिएट करके वो सीटें दिलाई, लेकिन चिराग का एक पेच ये फंस गया है कि पुराने लोगों को यदि भाजपा या पशुपति पारस रिपीट करेंगे तो वहां उनको ऐतराज है। और इसी वजह से वो सीटें वो डिमांड करने लग रहे हैं। कायदे से तो चिराग पासवान ने कहा है कि हमको जो सीट पुरानी थी हमको वही सब दे दीजिए, हमको कुछ नहीं चाहिए और जो संभव नहीं है। हालांकि कई सांसद पशुपति पारस के कंट्रोल में भी नहीं है और कई सांसद अलग अलग दरवाजा खटखटा रहे, कुछ तो महागठबंधन का दरवाजा से खटखटा रहे हैं, तो बहुत भाजपा भी उनको टिकट देने के लिए बेचैन नहीं होगी। ना पशुपति पारस को भी बहुत फर्क पड़ता है। लेकिन चंदन सिंह समस्तीपुर से प्रिंस पासवान और हाजीपुर से खुद की सीट, इन तीनों पर तो पशुपति पारस कहीं ना कहीं अड़ेंगे ना। बिल्कुल अड़ेंगे। अब खबर आ रही है कि चूंकि पॉपुलैरिटी वाला भी एक मैटर है चंदन सिंह के साथ और प्रिंस कुशवाहा के साथ, और पॉपुलैरिटी ज़्यादा दिखाई गई हाजीपुर में चिराग पासवान की, तो ऑब्वियसली अगर ज़्यादा पॉपुलर चिराग पासवान है तो अनपॉपुलर चाचा हो गए हैं। तो इन तीनों सीटों पर भी विनेबिलिटी दिखती नहीं है। तो भाजपा को भी बहुत कैलकुलेटेड मैंने समझदारी से ही फैसला करना होगा। पारस ने कोई गलती नहीं की, इसलिए पारस को डायरेक्ट आप हटा भी नहीं सकते हैं, तो कोई बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा ना। हाजीपुर सीट अगर चिराग पासवान को दे दिया जाता है तो चाचा को कोई बहुत मैंने अब कह सकता है कि बहुत दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वो लगातार इस बात को समझ रहे हैं कि ये सीट किधर जा रही है। वो एक कार्यक्रम करते हैं तो भीड़ नहीं जुटता है, मतलब लिमिटेड जुटता है, और चिराग पासवान करते हैं तो जगह रखने का जगह नहीं मिलता है। तो ये भी एक बड़ा परिचायक इस बात का कि चाचा का पत्ता वहाँ से कट चुका है। नेचुरल प्रिसिशन में भी बिहार में जातिवाद और जातिवाद के साथ साथ एक परिवारवाद चलता है, तो परिवारवाद के तहत भी चिराग का जगह वहाँ बनता है। अब समस्या एक तो ये है, दूसरी समस्या आ रही है कि
जितनी सीटें दी जा रही हैं सहयोगियों को, छोटे सहयोगियों को, वो सारी जदयू की सीटें कट कर दी जा रही हैं। तो नीतीश भी बहुत सहज नहीं होंगे। सारी कुर्बानी अगर नीतीश ही देंगे तो फिर नीतीश गठबंधन में सीटों की कुर्बानी देने आए थे? बिल्कुल नहीं। ये भी बड़ा समस्या आ गया। हालांकि नीतीश कुमार को उससे भी बड़ा चीज मिल गया है, लोकसभा में 50 को सांसद जाके क्या कर लेंगे वो? उनको तो केंद्र के सरकार के बजाय अपने बिहार सरकार की चिंता है। मुख्यमंत्री उनको फिर भाजपा ने बना दिया। फिर देखेंगे कि उनके विधायकों की व्यवस्था करने से लेकर सारा विभाग देने तक सब कुछ भाजपा ने उनको दे दिया। ये क्या साबित करता है कि भाजपा केंद्र की सत्ता के लिए बिहार को नीतीश कुमार के हवाले कर दी, सरेंडर कर दी बिहार में। तो अब नीतीश भी बहुत बोलने के स्थिति में नहीं है, नहीं बोल सकते। लेकिन सर, कल विजेंद्र यादव का जिस प्रकार से बयान आया वो क्या दर्शाता है? विशेष राज्य के दर्जे की मांग वो फिर से करने लगे हैं। ठीक है, विजेंद्र यादव कहाँ किस तरफ उनका लाइन लेंथ हो गया था वो तो आपको पता ही है। बिल्कुल, पूरे बिहार। और आपको पता है कि कैसे उनको उनकी प्रूनिंग हुई, पॉलिटिकल प्रूनिंग। प्रूनिंग एक शब्द है जो राजनीति में नहीं यूज होता है। जैसे कि कोई बड़ा पेड़ पौधा हो, उसकी छटाई को प्रूनिंग कहते हैं। तो उनकी पॉलिटिकल प्रूनिंग होगी, जैसे हाँ होगी, हो रही है धीरे धीरे, वो प्रक्रिया चालू है। तो उनकी बातों को बहुत अभी सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल। बची बात कहीं ना कहीं उनके अलावा अगर आप बेसिक देखते हैं जदयू का, तो कोई सीटों को लेकर बहुत लड़ता आपको नहीं दिखेगा। एक दो क्लासेस हो सकते थे। अच्छा। जैसे जमुई की सीट पर कहा था कि चल जाएंगे अशोक चौधरी, कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैंने कहा था इंटरेस्ट नहीं है उनका, विधानसभा में उनका इंटरेस्ट है। वो परिवार के सदस्य के लिए, वो अभी नहीं खोलेंगे। एक और था कि दरभंगा की सीट है भाई, वो सीट चाहेंगे संजय झा। जदयू ने बहुत समझदारी से उनको भेज दिया पहले ही। बिल्कुल। एक और समस्या बन सकते थे ललन सिंह। तो ललन सिंह चुपचाप अपना क्षेत्र में चले गए कि भाई हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं, हमको यहाँ से मतलब नहीं है। सर, मेरा एक सवाल है कि दरभंगा सीट पर जो संजय झा की बात की जा रही है, तो जदयू ने उन्हें भेज दिया कि अशोक चौधरी ने उन्हें भेज दिया? अशोक चौधरी, जदयू, भाजपा सभी ने मिलकर भेजा है उनको। वहाँ भेज इसलिए भी दिया गया कि वो कड़ी बनेंगे बिहार सरकार और केंद्र सरकार के बीच में। ये दोस्ती टूटेगी नहीं अब। अच्छा, जान लीजिए, ये भ्रम में मत रहिए। ये सीटों के बंटवारे को लेकर या फलना या ढिमका, आप देख रहे थे कल फिर एक पंख से उड़ने की कोशिश एक विश्लेषक कर रहे थे। एक पंख कटवा लिए, दूसरा पंख से मार रहे, पूरा पड़ी। पिछला बार गड़बड़ा गई, अब क्या गड़बड़ाएगी? ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है कि कभी सही नहीं हुए और फिर ढीठ आदमी मान कैसे जाए? ढीठ फिर लौंडा डांस होगा सर। अरे हमको क्या दिक्कत है? लेकिन देखिए, कहने का मतलब ये है कि अभी वर्तमान सरकार को कोई भी दूर दूर तक, अगर आप हेडलाइन के लिए बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग भी चलाते हैं ब्रेकिंग में, हम कभी नहीं टोकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि सरकार को 2 महीना में गिर जाएगा, लोकसभा चुनाव के बाद गिर जाएगा, देखिए ना कैसे हुई खेल। भाजपा ऐसे खेल कर दी, वैसे खेल कर दी। कोई खेल करने की स्थिति में भाजपा नहीं है। फिर मुरली बिल तो एक गलती भाजपा ने कर ली है। भाजपा, मैंने एक विश्लेषण स्पष्ट कर दिया है। जी, आपने बताया था सर कि अब नीतीश कुमार के नेचुरल डेथ की इंतजार में भाजपा बैठी रहेगी, जो कि लगभग हर हिंदू हाउस होल्ड में होता है। आपको बेचैनी है कि जल्दी से हमको मिल जाता मलिकाना हक। तब बाबूजी के जिंदा है, बाबूजी काम कर रहे हैं, तो नहीं ना मिलेगा। बिल्कुल। कौन पुत्र चाहता है कि मैंने ऐसा हो जाए? जी नहीं, ऐसा नहीं चाहता है। लेकिन सर, राजद में भी एक तरह की चर्चा चल रही है। हम लोग राजद कार्यालय में अगर आप बातचीत करते हैं वहाँ लोगों से, तो उनमें भी इस तरह की चर्चाएं हैं कि 25 के बाद देखना क्या होगा। अपना पता चलता है। यही हम कहते हैं इसी पे, अपना पैजामा का नड़ा संभल नहीं रहा है, दूसरा को धोती पहनना सिखा रहे हैं। राजद के लोगों का यही समस्या है सबसे बड़ा। सर, फिर लोग कहेंगे कि आप राजद विरोधी हैं। हाँ ठीक है, बना जी राजद, कोई दिक्कत नहीं है मुझे किसी टैगलाइन से। मोदी समर्थक, राजद विरोधी, अब हर दिन तो वही होता है। परसों वाले में मोदी जी के समर्थक लोग एकदम लाइन से लगे हुए थे कि तुम राजद के पेड स्टाफ हो, ये हो, फलना हो, ढिमका। यही तो जीत है। हर विश्लेषण पर आकर एक सर्टेन टाइप ऑफ पॉलिटिकल लोग, चाहे ये हो, सबकी माने भावनाएं हर्ट हो रही हैं। माने हम कुछ तो सही कर रहे हैं। जी बिल्कुल। अब खैर थोड़ी उसमें नहीं पड़ेंगे, मुख्य मुद्दे पे वापस आते हैं। क्यों चिराग पासवान, मुकेश सहनी और तेजस्वी की हम बात कर रहे हैं? देखिए, तीनों एक बड़े वोट बैंक के बिहार में रजिस्ट्रार हैं। अच्छा। स्वामी हैं। बिल्कुल। बिहार में यही शब्द प्रयोग होता है। बिल्कुल। यादव कहीं जाए वाला है, यादव कोई तोड़ लेगा, याद है ना लाइन? बिल्कुल।
मलाह को प्रतिज्ञा दिलाएंगे हाथ में, बाकी जातियों को नहीं, लेकिन मलाह को गंगा जल लेकर प्रतिज्ञा दिला रहे हैं कि अगर ऐसे विश्वास नहीं था तो अब विश्वास ऐसे कीजिए कि नहीं जाएगा कहीं। अब तो कसम खा लिया है। और चिराग पासवान जहां जाते हैं बिल्कुल आप देख ही रहे हैं, भीड़ को तो ना प्रतिज्ञा दिलवाने की जरूरत है और ना कुछ करने की जरूरत है। हाँ, सवाल जरूर खड़ा होता है कि क्या चिराग पासवान भाजपा को छोड़कर ताकतवर हो सकते हैं? ये बड़ी बात है। ये सवाल का जवाब ही आज देने में आया। अच्छा, देखिए, चिराग पासवान अपनी स्वेच्छा से भाजपा छोड़ेंगे नहीं। अच्छा। जितना बुरा स्थिति उन्होंने देख लिया है भाजपा के साथ जी, वो बहुत पहले ही छोड़ना होता छोड़ चुके होते भाजपा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अपने पिता की इतर उन्हें, जैसे उनके पिताजी को 4 साल 5 साल की राजनीति समझ में आती थी, चिराग पासवान को 10 साल 15 साल की राजनीति समझ में आने लगी है। अच्छा। या अगर नहीं भी समझ में आ रही तो उतने बड़े गोल्स वो लेकर चल रहे हैं। मतलब 10 साल का संघर्ष भी 15 साल का करने के लिए वो तैयार है। तो ये स्थापित करता है कि अगर वो तेजस्वी से चले गए तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। अच्छा। क्योंकि तेजस्वी यादव बड़े भाई के तौर पर इस गठबंधन में उन्हें स्वीकारेंगे। बिल्कुल, मतलब तेजस्वी बड़े होंगे, चिराग को छोटा होना पड़ेगा। वास्तविक तौर पर तो बड़े हैं चिराग, उनसे बड़ा कद भी रखते हैं, सांसद 2 बार से हैं, केंद्र में मंत्री उनके डिस्पोजल पे था, जब चाहे बन सकते थे जी। लेकिन फिर भी चिराग पासवान के पास विधायकों की संख्या 0 है। बिल्कुल। संभावनाएं भी फिलहाल कहीं दूर दूर तक नहीं दिख रही हैं। लेकिन सर एक बड़ा पॉइंट तो है ना कि इनके चिराग पासवान के वजह से ही आज जदयू तीसरे नंबर की पार्टी है। ये तो उनकी ये अच्छा किए कि खराब किए, ये तो अब आज की परिस्थिति में बताइए। भाजपा और जदयू के रिश्ते टूटने में सबसे बड़ा हाथ किसका था? चिराग पासवान का था। नीतीश कुमार बार बार बदला चिराग पासवान से ले रहे थे तो भाजपा से भी ले रहे थे। तो उस लाइन को क्लोज ही रख मान के चलिए, उस रूट की सारी लाइनें खत्म है, बंद कट गई हैं। देखिए अब यहाँ क्या है कि चिराग पासवान इतना हम कह रहे हैं कि भाजपा के साथी रहेंगे, जाएंगे नहीं, तब भी ये हम लोग विश्लेषण क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ढेर लोग कर रहा है। अच्छा, तो अब जैसे कहने का मतलब कि बाकी लोग कर रहा है तो हमको भी बताना जरूरी है ना कि ये तिकड़ी एक हो जाएगी तो क्या होगा? बिल्कुल। ये विश्लेषण पूर्णतः संभावनाओं हाइपोथेटिकल है, संभावनाओं पर आधारित है। देखिए, चिराग पासवान के पास 10 से 12% वोट अपना है जो उनको अपने पिता से ही मिल जाता है जी। उनको बहुत उसके लिए मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन चिराग पासवान ने अपने फेस वैल्यू पर 5% से ज्यादा वोट बिहार में बढ़ा लिया है। और नीतीश कुमार की जैसे जैसे घटी है छवि, वैसे वैसे बिहार में किसी न किसी का फायदा हुआ है। और इसीलिए जब जब नीतीश कुमार ने एक सर्टेन वोट बैंक खोया तब तब वहां एक नया पार्टी डेवलप हो गया। नीतीश से अगर ईबीसी अलग हुआ तो तेली माली का उधर बन गया। नीतीश कुमार से ईबीसी का एक और हिस्सा अलग हुआ तो मलाह का बन गया। नीतीश कुमार से अलग हुआ कोई और जाति तो दांगी का पार्टी बन गया, चंद्रवंशी का बन गया। देखिएगा, देखते जाइएगा। अब पान समाज का देख रहे हैं कि बन रहा है पार्टी, लेकिन नीतीश ने वहां तो जस्टिफाई किया था, लेकिन अब पान समाज भी अपनी ताकत दिखा रहा है। वैसे ही महादलित, दलित, इन सब का भी एक अलग अलग पार्टी बनता गया ना। बिल्कुल। मांझी ने अपनी पार्टी बना ली, जदयू से ही आए, उसी का वोट बैंक वो भी तोड़ रहे हैं। कुशवाहा ने पार्टी बनाई, वो भी जदयू से ही पार्टी तोड़ रहे हैं कुशवाहा। तो कहीं ना कहीं ये सारी पार्टियां जो बनी ये नीतीश के वोट बैंक में ही सेंधमारी करती गई। अच्छा, तो इस वजह से चिराग पासवान के पास भी जो वोट है वो नीतीश से ही काट कर ले आए ना। बिल्कुल। और अगर चिराग पासवान के पास जैसे जैसे नीतीश की वोट कैपेसिटी कम होगी, देखिए नीतीश का वोटर जो है वो राजद के पास क्यों नहीं जा सकता है? टूट कर तो राजद से जा सकता है ना। समाजवादी वोटर राजद के पास क्यों नहीं जा सकता है? एक समस्या है, राजद के जो ऊपर जो भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, इसकी वजह से वो वर्ग जो है वो थोड़ा सा उससे परहेज करता है। वो है तो उस विचार का समर्थक, लेकिन उस कार्यशैली से और भ्रष्टाचार के आरोप से वो दूर भागता है। फिर परिवारवाद भी एक बड़ी समस्या है। नीतीश कुमार अपने परिवार के सदस्य को आगे नहीं बढ़ाए और इस वजह से नीतीश कुमार के साथ वो वोट बैंक चिपका रहता है। भ्रष्टाचार के आरोप भी नहीं है उन पर। और महिलाओं की सेफ्टी बहुत बड़ा, महिलाओं का वोट बैंक आज भी नीतीश को मिलता रहा है। आप चिराग पासवान की भीड़ देखते हैं ना, कितनी महिलाएं होती हैं? महिलाएं तो आती हैं बहुत कम, बहुत कम। मैंने आज चिराग पासवान को एक नया टास्क दे दिया। अच्छा, अब नीतीश कुमार के कार्यक्रमों की बात कीजिए, महिलाएं होती है ना? बहुत जीविका से लेके होती है ना? बिल्कुल रहती हैं सर। अब सरकारी तंत्र से बुलाए जाए या स्वेच्छा से आए, उनको नौकरी किसने दी? उनको सम्मान किसने दिया? उनको बाहर घूमने का अधिकार किसने दिया? रात के 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे महिलाएं निकल कर काम कर रही हैं, घूम रही हैं, तो वो किसने अधिकार दिया? नीतीश कुमार ने। तो इसके चलते तो नीतीश कुमार हमेशा पॉपुलर रहेंगे, लेकिन जैसे जैसे उनकी पॉपुलैरिटी घटेगी, उनका वोट खिसकेगा, वो कहीं ना कहीं ट्रांसफर किसी और में होगा। भाजपा चूंकि नीतीश कुमार को एक्सेप्ट बार बार कर ले रही है, तो सवर्णों का एक और ये जो वोट बैंक है ये थोड़ा सा भाजपा से भी हिचकिचाता है।
अब हिचकिचाने लगा है, नहीं भी चाहता था। और ये वोट बैंक सीधे तौर पर तेजस्वी यादव को, चिराग पासवान को, मुकेश सहनी को देखता है। तेजस्वी के साथ एक नेगेटिव एस्पेक्ट है जो कि वो सटेगा नहीं। मल्लाह बहुत सीमित समाज की पार्टी है तो उसमें भी सटने से कोई फायदा नहीं है। और बच जाता है कौन? पढ़ा लिखा चिराग, एक बड़ा फेस वैल्यू वाला चिराग, हीरो चिराग, सेल्फी खिंचवाने वाले लड़कों का चिराग, बिहार का चिराग। वो एक जो अपने आप से उनको परसेप्शन मिल जाता है, उसका फायदा उनको मिलेगा। और नीतीश वाला वोट छटक करके जो पढ़ा लिखा है ना, मल्लाह भी बेचारे बहुत पढ़े लिखे नहीं है, तेजस्वी पढ़े लिखे नहीं है, चलो चिराग के पास, चिराग अगला हीरो होगा। और पासवान समाज बहुत अग्रेसिव है। देखिए आज से 30 साल बाद मुकेश सहनी रामविलास पासवान वाली स्थिति में चले जाएंगे। सच्चाई है। लेकिन आज वो संघर्ष कर रहे हैं तो मुकेश सहनी का जो समाज धीरे धीरे उनके साथ जुड़ना शुरू हो गया है। यही रामविलास पासवान ने किया। बिल्कुल किया। पासवान समाज जहाँ भी, दलित समाज जहाँ भी है, वो चिराग पासवान को अपना नेता मानेगा ही मानेगा। इसके लिए यादव से लड़ना पड़े लड़ जाएगा, सवर्ण से लड़ना पड़े लड़ जाएगा, मुस्लिम से लड़ना पड़े लड़ जाएगा, कहीं लड़ना पड़े लड़ जाएगा, वो पीछे नहीं हटे। ब्लाइंड चिराग, ब्लाइंड फेथ। और इसी का फायदा चिराग को मिलता है। तो चिराग के पास विशुद्ध तौर पर 17-18% का वोट बैंक है। मैं इसको इसी तरीके समझा सकता हूँ, कागज पे समझाना संभव नहीं है। चुनाव होगा मैं समझा दूंगा आपको। सर फॉरवर्ड कास्ट के भी लोग चिराग पासवान, वही तो कह रहा हूँ, फॉरवर्ड कास्ट का एक बड़ा वोट भाजपा नीतीश कुमार को एक्सेप्ट कर लेती है। तो चिराग ने तो एक्सेप्ट नहीं किया, पर पैर छू लेते, सम्मान करते हैं। लेकिन आपके खिलाफ लड़ाई चलती रहेगी। इस गठबंधन में बैठकर भी आप देखिए ना, उनके प्रवक्ता लगातार बोल रहे हैं नीतीश के खिलाफ और नीतीश की रणनीतियों के खिलाफ। ये और जहां मांझी जी कभी कभी लाइन छोड़ देते हैं विरोध करने में, वहीं चिराग लाइन नहीं मिस करते हैं, वो सीधे लाइन पे चलते रहते हैं। तो इसका बेनिफिट चिराग को मिल रहा है। और वो जो वोट बैंक चिराग का बढ़ रहा है, हम मानते हैं गठबंधनों का दौर है, वरना चिराग गठबंधन में क्यों रहते? वो तीसरा मोर्चा बना कर निकल गए होते। गठबंधनों के दौर की वजह से भी चिराग मजबूर है। ये बदलता ट्रेंड के आधार पर चिराग आगे चल के अपने वोट बढ़ा रहे हैं। और मैं आपको ये दावे के साथ कह रहा हूं कि वो किसी भी गठबंधन में रहे, चाहे इधर रहे या उधर रहे, चिराग पासवान के पास एक बड़ा वोट बैंक अपना आ गया है, अपना खुद का वोट। अकेले नहीं लड़ेंगे तो नहीं मिलेगा वो वोट। अच्छा, अगर वो किसी गठबंधन में रहेंगे तो उनका वोट मल्टीप्लाई तुरंत हो जाएगा। अच्छा, समझ रहे ना? ये बड़ी बात बताई। ये बड़ी बात है। बिल्कुल। और आप देखिए कि मान लो हो सकता है कि वो चले जाए उस तरफ, तेजस्वी की तरफ, तो तेजस्वी कहिए सवन कैसे वोट करेगा? सवन वोट करेगा। अच्छा। तेजस्वी यादव को बड़ा भाई मानना पड़ेगा। अच्छा, चिराग को देना होगा क्रेडिट कि आप आगे आगे चलिए, मैं पीछे पीछे चलता हूँ, तब वो उस स्थिति में फॉरवर्ड फिर जाके। और लालू इसीलिए संपर्क कर रहे हैं बार बार चिराग पासवान। बड़ी अपडेट सर, बहुत बड़ी अपडेट। बार बार संपर्क इसलिए कर रहे हैं। कांग्रेस भी बार बार फोन इसलिए कर रही चिराग को। अच्छा, कांग्रेस भी फोन कर रही है। और मैंने बताया भी उसका कारण क्या है। तो सर एक्सेप्ट होगा? नहीं, इतना आसान नहीं। मैं तो कह दिया पहले की संभावना है, पहले समाप्त कर देते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं। देखिए राजनीति है, मैं चिराग पासवान नहीं हूँ, फैसला उन्हें करना है। किसी दिन चिराग पासवान सोते हैं और रात में उनको सपने में आ जाता है कि भाजपा ने बहुत कष्ट दिया, चलो अब कल से बदल देते हैं, एक रिस्क लेके देखते हैं। तो ये आप हम नहीं रोक सकते। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग तो एक विश्लेषण के तौर पर बताते हैं। नीतीश कुमार पर हर बात मेरी सही बैठी, इसलिए क्योंकि उनकी साइकोलॉजी को मैं समझता था। लेकिन नीतीश कुमार के पहले मैं कहता जा रहा था कि नीतीश ये करेंगे करेंगे। किसी दिन नीतीश कुमार उठते कहते कि आज पंचनामा देख लिए हैं, ये नहीं करेंगे, आज कुछ भी घाटा हो जाए ये नहीं करेंगे सर। तो उस दिन नमन मिश्रा गलत हो जाता है ना सर। कुछ लोग तो पंचनामा लेकर दिखाया भी है नीतीश जी को, ये खबरें भी आई हैं निकल के। चलिए छोड़िए जी, इनमें क्या पढ़ना। तो चिराग वाला मैंने एस्पेक्ट आपको समझा दिया। चिराग को नेचुरली बिहार में नीतीश कुमार छोड़कर किसी से भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगर वो इस गठबंधन में भी है तो उन्हें नीतीश से बहुत दिक्कत नहीं है। बस दिक्कत ये है कि नीतीश कुमार के साथ वो पावर शेयर नहीं कर सकते। इसका उन्होंने एग्जाम्पल उस दिन शपथ ग्रहण के दिन दे दिया है। बिल्कुल। और आगे चल के 25 में फिर आपको एग्जाम्पल मिलेगा इसका। बचते हैं तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव के पास विशुद्ध तौर पर MY समीकरण का एक बड़ा वोट है जी, जिसमें थोड़ी सी अंदमारी ओवैसी कर लें जी, थोड़ी सी अंदमारी यादवों में भाजपा कर ले, उससे बहुत फर्क पड़ने वाला नहीं है। जहाँ तेजस्वी यादव रहेंगे वहाँ उनका वोट बैंक वो उनको मिलेगा। वो हर चुनाव में मिलता आया है। पिछले चुनाव में भी मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए थे, क्यों? क्योंकि यही वोट बैंक उनको मिला था। लोकसभा में भी भले एको सीट नहीं जीते, वोट उनको खूब मिला था जी। ये क्या साबित करता है कि चिराग पासवान को साथ लेकर तेजस्वी भी बैतरनी पार कर सकते हैं। अच्छा, अब दिक्कत क्या आती है? दिक्कत आती है कि तेजस्वी यादव कभी लालू जी को भूल जाते हैं जी। चिराग पासवान की तरह तेजस्वी यादव के साथ एक समस्या है। चिराग पासवान की तरह ही उनके साथ भी समस्या है कि रामविलास पासवान ने जो अच्छा काम किया वो तो उसका तो पूरा क्रेडिट मिलेगा,
लेकिन जो बुरा काम किया उसका भी क्रेडिट मिलेगा। हालांकि मैं नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने बुरा काम किया है, ये जो आरोप उन पे लगते हैं। अब वही बात है लालू के साथ, लालू यादव ने जो अच्छा काम किया उसका तो क्रेडिट सीधा मिल जा रहा है, जो गलत काम भी हुआ है उसका भी क्रेडिट मिल जाता है, उसको भी ढो रहे हैं, उसको भी ढूंढना पड़ता है। 2005 के पहले क्या था और बैठा बैठा के नीतीश कुमार जैसे लोग बेइज्जत कर देते हैं सामने जी, बिल्कुल। तो ये कहीं ना कहीं उनके लिए घातक हो जाता है। किसी भी मंच पर जाते हैं कोई ना कोई आके खड़ा ही हो जाता है, उनके पिताजी का पुराना सहयोगी। जी, जी। तो एक बैगेज जो है वो आगे खड़ा हो जाता है हर जगह। तो कदर है कि परछाई पीछा नहीं छोड़ती है। देखिए चिराग पासवान से एक बार मेरी मुलाकात हुई थी, मैं बड़ा क्रेडिट देना चाहूँगा चिराग पासवान को इस बात में। एक बार मेरी मुलाकात चिराग पासवान से हुई रिसेंटली, तो चिराग पासवान से मैंने कुछ बात, एक सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग सा पूछा ऑफ रिकॉर्ड, जवाब भी उन्होंने ऑफ रिकॉर्ड दिया था, लेकिन मैं दर्शकों के लिए विशेष तौर पर ये लेके आ रहा हूँ इनसाइट्स को। चिराग पासवान ने कहा कि नमन जी इतिहास तस्वीरें याद रखता है, बड़ी बात है। और जैसे ही ये बात उन्होंने कही मेरे नज़र में नीतीश कुमार का हाथ जुड़े हुए तस्वीर कई बाहुबलियों के सामने गुजर गया मेरे दिमाग से। और मैंने कहा कि नहीं सच में चिराग परिपक्व हो गए। अब तेजस्वी यादव किस मजबूरी में तस्वीर खिंचवा रहे हैं जी, ये इन लोगों के साथ अभी भी ये समझना होगा। अगर आप शहाबुद्दीन को ये कह के छोड़ रहे हैं कि शहाबुद्दीन बैड एलिमेंट थे, तो फिर ये लोग कौन है? आप ये कहना चाह रहे हैं कि शहाबुद्दीन अब लायबिलिटी हो गए हैं, एसेट नहीं है। फिर फोटो क्यों लगाए थे? बस यही तो बात है कि फोटो नहीं लगाते तो वहाँ मंचवा लगता कि मंचवा उखाड़ के फेंक दिया गया होता। देखिए शहाबुद्दीन के समर्थक बहुत सेंटिमेंटल हैं और बहुत दुखी भी हैं। जिस तरीके से हिना साहब और ओसामा के साथ किया जाए, मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि ओसामा तो इंग्लैंड से पढ़ के आए हैं और उनका कैरेक्टर सेशन हो रहा है 24 घंटा बिहार में। उनको शहाबुद्दीन से भी बुरा बनाने की कोशिश की जा रही है। कौन कर रहा है? यही लोग कर रहे हैं। और किस राजनीतिक मजबूरी में लोग चुप हैं मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि हिना साहब को उस पर आकर बोलना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि वक्त निकल जाए हाथ से और फिर ये एक बड़ी समस्या उनके सामने प्रस्तुत होगी। खैर हम ये भी डिस्कशन करने नहीं आए हैं, एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो सकता है। तेजस्वी यादव के पास जो वोट है वो वोट बढ़ेगा ही, क्योंकि तेजस्वी यादव ने कई और समाज में भी इंटरफेरेंस किया है। मुझे कुशवाहा समाज के लोग, राजपूत समाज के लोग, भूमिहार समाज के लोगों ने भी कहा है कि तेजस्वी यादव ने जो जॉब देने को लेकर नीतीश कुमार से लड़ाई लड़ी, सांकेतिक हो या पर्दे के पीछे हो जो भी हो, क्रेडिट तो उसका उनको मिल रहा है, उसका उनको माहौल मिल रहा है। और उस वोट बैंक में एक सर्टेन यूथ का जो वोट बैंक है वो उनके तरफ ट्रांसफर होता मुझे दिख रहा है कुछ हद तक, तो एक लिमिटेड अमाउंट में ही। भूमिहारों का तो एक कार्यक्रम भी उन्होंने किया था, श्री कृष्ण बाबू की जयंती में तमाम भूमिहार नेता को बुलाकर प्रोजेक्ट करने का काम किया, तो इससे भी कुछ फायदा मिलेगा? मिलेगा मतलब इतना वो कम है कि बस चर्चा ही भर कर सकते हैं हम, उसमें बहुत कुछ उसमें इंटरफेरेंस नहीं हो सकता। जी। अब बात आती है मुकेश सहनी। देखिए मुकेश सहनी ने भाजपा से भी धोखा खाया है और तेजस्वी तो कहते हैं कि पीठ में छुरा घोंप दिया था, मंच पर ही उठ गए थे। भाजपा ने जिस तरह से धोखा दिया मुकेश सहनी को साल भर में सरकार चलने में बिहार में, उसके बाद उनके पास एक रास्ता था, बाकी सब लोग पलट जाते हैं, वो भी पलट सकते थे, सीधे तो जाके महागठबंधन का हिस्सा बन जाते हैं, लेकिन मकान तक खाली कर दिए हैं मंत्री रहते हुए जो मिला था। इसका मतलब कि महागठबंधन में आने का उनका या तो मन नहीं था या उनको कोई महागठबंधन में आने नहीं दे रहा था। ये बड़ी बात। पप्पू यादव भी महागठबंधन में आने को लेकर 100% इच्छुक है। बिल्कुल। आने कौन नहीं देता है ये आपको भी पता है, हमें पता है, दर्शक को भी पता है। बिल्कुल। अब वही आदमी पर आरोप लगाया था मुकेश सहनी ने कि पीठ में छुरा घोंपे हैं, ऐसा नहीं आने देना। हाँ, ऐसा तो नहीं कि कहीं वही कारण हो कि मुकेश सहनी की एंट्री नहीं हो पाती हो, लेकिन हाल में मुझे खबर आई और मैंने कल खबर किया भी था कि मुकेश सहनी से संपर्क करने की कोशिश राजद की तरफ से की गई है। ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जिन जगहों पर भीड़ पे जा रहे हैं तेजस्वी यादव, वहाँ पे मलाहों की बड़ी जनसंख्या उन्हें दिख रही है, तो वो उन्हें भी बुला रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि हम कैसे आए, हमारे नेतृत्व ने बुलाया है। ये फीडबैक जा रहा है। इसकी वजह से मजबूरी पड़ रही है कि उनको बुलाना। अच्छा, भाजपा के राम लहर का एक बहुत बड़ा काट है निषाद समाज। निषाद के बिना राम की जब नाव नहीं पार हुई तो भाजपा की नाव कैसे पार हो जाएगी? तो इसीलिए कहीं ना कहीं मुकेश सहनी का जो एक बड़ा वोट बैंक है जो 12-13% से उठकर ऊपर उठता है, उस वोट बैंक को भी एक चेहरा मिल चुका है। और चूंकि ये भी युवा है, और देखिए खाली जहां जाते हैं मुकेश सहनी की बात करते हैं कि बच्चों को पढ़ाओ, भले एक रोटी कम खाओ लेकिन बच्चों को पढ़ाओ, भले एक रोटी कम खाओ लेकिन बच्चों को पढ़ाओ। ये बात बाकी नेता जल्दी नहीं कहते हैं।
और इसी वजह से मुकेश सहनी की भी उपयोगिता इस गठबंधन में जहाँ भी रहेंगे वो बढ़ेगी। और वो उपचुनाव में भी लड़कर साबित कई बार किए हैं, 25,000, 15,000, 20,000 वोट लाकर वो साबित किए कि दोनों लहर से अलग मेरा एक लहर है, मेरा वोट बैंक है मेरे साथ। तो कहीं ना कहीं आप जब तीनों को जोड़ते हैं तो 15-16% के आसपास चिराग पासवान का, आप मुकेश सहनी का 10-12%, 15-13% उनका, और अगर आप उसमें जोड़ते हैं 35 से 40% के आसपास का तेजस्वी यादव का, तो ये कितना हो जाता है? अच्छा खासा वोट बैंक हो जाता है, 60-70% के आसपास ऊपर जा रहा है, 60 से ऊपर चला 60 के ऊपर जा रहा है। मतलब इस वोट बैंक के सामने कोई नहीं टिकेगा, नीतीश भाजपा भी नहीं, न लोकसभा, न विधानसभा, न कोई और सभा। अच्छा, अभी जो तैयारी चल रही है कि नीतीश को वापस बुला लिए हैं, पहले खबर आई कि 30+ सीट भाजपा जीत रही बिना नीतीश के, 28 से 30+ के बीच में। फिर नीतीश के आने के बाद खबर आई कि 35+ हो रहा है, 36 से ऊपर हो रहा है, नीचे नहीं जाएगा, 40 नहीं हो रहा, 40 हो भी सकता है। देखो मैं बोल रहा हूँ कि अपर लिमिट मैंने कैपिंग किया जा रहा है कि मतलब 35 तो आ ही रहा है, क्लीन स्वीप भी हो सकता है। अच्छा, यहाँ तक संभावना बन रही है। लेकिन इसका एक ही काट है जो काट करने में लालू यादव लग गए हैं और कांग्रेस लग गई है कि चिराग को बुला लिया जाए, मुकेश सहनी को ले लिया जाए। और जो हमें प्राप्त जानकारी है, दोनों की तरफ दूत भेजा जा चुका है। अच्छा, मुकेश सहनी निश्चित तौर पर आ जाएंगे क्योंकि सीटों की डिमांड उनकी बड़ी है। और चिराग पासवान अगर 2020 में ही मान लिए होते उनकी डिमांड, तो आज शायद माफ कीजिए तेजस्वी अगर मांग लिए होते 2020 में उनकी डिमांड, तो अब तक वो मुख्यमंत्री होते बिना किसी के सहयोग के। दोस्तों, मुकेश सहनी की कितने सीटों पर लगभग डील हो सकती है? 13 से 15 मंगने किए थे वो इस बार भाजपा के साथ। अच्छा, पद की 13 सीट चाहिए, बिहार और बाकी राज्यों को मिलाकर। अच्छा, तो मुझे लगता है कि एक लॉजिकल डिमांड मुकेश सहनी की यही होगी। ये तो कहने के लिए बातें हैं, लॉजिकल डिमांड ये होगी कि 3 से 4 सीटें उन्हें मिल जाए बिहार और बाकी जगहों पर मिलाकर। बिहार में 3 सीटें मिल जाए वो बहुत खुश होंगे, बिहार के बाहर 1 सीट मिल जाए वो बहुत खुश होंगे, 1 सीट अगर झारखंड में मिल जाए तो और खुश होंगे। तो ये 4-5 सीटों का डिमांड मुकेश सहनी का है। ऑब्वियसली चिराग इधर आते हैं, अगर आना नहीं है लेकिन आते हैं, तो चिराग पासवान के पास 12 से प्लस सीटें हो सकती हैं। अच्छा, ये भी एक बड़ा उनको फायदा हो सकता है। लेकिन वही तो बात है कहने का मतलब कि 5 पैकेट बिस्कुट दिया, अब 1 पैकेट में 1 ही बिस्कुट है, फायदा क्या हुआ? इससे बढ़िया 1 पैकेट बिस्कुट तो इसमें 10 बिस्कुट हो। एनडीए का इस समय स्टॉक मजबूत है, चिराग ये बात जानते हैं, चिराग कहीं जाए वाला नहीं है। बाकी रही मुकेश सहनी की बात, मैं मुकेश सहनी का भी आपको दावा करके जा रहा हूँ। अच्छा, कि मुकेश सहनी भी 90% भाजपा की तरफ से नेगोशिएट कर रहे हैं। अच्छा, 10% में वो तेजस्वी की तरफ जीतने की संभावना इधर वो भी जानते हैं कि कहाँ संभावना है, और 10% में वो भ्रम बना रहे हैं कि हम उधर भी जा सकते हैं। लेकिन चलिए, राजनीति संभावना के खेल है। अगर ये तीनों एक हो जाते हैं तो बहुत भयंकर माने गठजोड़ हो जाएगा, नल नील और सारा गन मुन सब एक साथ। जी, चलिए तो देखिए, आज फिर हमारे डॉक्टर साहब ने चीरफाड़ करके बता दिया है कि होना क्या है और हो क्या सकता है। देखिए, पूरी तरह से जो हमारा ये पंचनामा था, ये संभावनाओं के आधार पर था। चिराग पासवान, मुकेश सहनी अगर इस गठबंधन में आ जाते हैं, तेजस्वी यादव के साथ आ जाते हैं, तीनों की तिकड़ी अगर मिल जाती है, तो बिहार में बड़ा खेला हो सकता है। नीतीश भाजपा के विरोध में अगर ये तीनों युवा एक साथ मिलकर तैयारी करें और चुनाव लड़ें, तो हर सभा, लोकसभा हो या विधानसभा हो या और कोई भी सभा हो, उन सभी में इन तीनों की तिकड़ी, सबकी नैया पार हो जाएगी। लेकिन हमारे डॉक्टर साहब ने चीर फाड़ करके आपको बता दिया है, इस जो वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य है उसमें ये दोनों बड़े नेता, या चिराग पासवान हो या मुकेश सहनी हो, दोनों ही तेजस्वी के साथ आने को तैयार नहीं होंगे। फिलहाल इस पंचनामा में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद।